हाय एंड वेलकम टू अनदर रीडिंग। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड जो टॉपिक है आज का, मैं थोड़ा सा इसको इस पे लाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी, प्लस इस पूरे सिचुएशन का कनेक्शन का सच्चाई क्या है, फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकता है, या ये पर्सन आपको अगर कहना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं। अब ये कॉन्स्ट्रिक्टेड टू लव एनर्जीज़ है, तो आप इस वीडियो को तभी देखिए अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे आप रोमांटिकली कनेक्टेड है। हो सकता है आप नो कांटेक्ट में है, हो सकता है आप कांटेक्ट में है, डजेंट मैटर। ये आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई क्रश या कोई ऐसे पर्सन, बस आप क्यूरियस हो उनके बारे में जानने की कि वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं। तो दिस इज़ अ पिक अ कार्ड करंट एनर्जीज, राइट। और एज यू ऑल नो ऑलरेडी कि मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, और ये जनरल रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। नंबर 1 8 ऑफ अर्थ, पाइल नंबर 2 है ये हर्मिट, और पाइल नंबर 3 है ये 8 ऑफ वाटर। अब आप इस पाइल को, आप जो पाइल आपको अच्छा लगता है, जो भी पिक्चर आपको अच्छा लग रहा है, जो भी वर्डिंग्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आप उस हिसाब से अपना पाइल पिक कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपना पूरा टाइम लीजिए, बिकॉज ये जो भी है दिस इज़ अ कम्प्लीटली इंटुइटिव रीडिंग। एंड मैं चाहती हूँ कि आप जो लोग देख रहे हो आप लोग भी अपनी इंटुइशन के थ्रू अपना पाइल पिक करो, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी कनेक्ट हियर, राइट। सो लेट अस सी, लेट अस गो। मैं शुरू करूँगी मेरे पाइल 1 के साथ, दैट इज़ द 8 ऑफ अर्थ। जो जिन लोगों को और भी टाइम चाहिए आप वीडियो को भी पॉज करो और टेक योर टाइम। सो वी विल मूव ऑन विथ पाइल नंबर 1, एंड हम लोग देखेंगे कि जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है द 8 ऑफ अर्थ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, लाइक इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, इस पर्सन के फीलिंग्स, सिचुएशंस, जो भी हम लोग यहाँ पे देख सके, वी विल कैच ऑन टू इट विद दैट 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इट गिव्स मी अ वाइब, आई डोंट नो मुझे एम्परर कार्ड क्यों नज़र आ रहा है शफल करने से पहले ही, बिकॉज आई थिंक पाइल 1 आप जिन लोगों ने चूज़ किया है, या तो आप खुद या फिर आपके ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, या तो ये बहुत एक लाइक बिजनेस मैन वुमेन टाइप ऑफ एनर्जी लग रहा है मुझे। बॉस पर्सन कोई बहुत लाइक जो वर्कोहॉलिक है, जो अपना ख्याल रखते हैं, या तो ये पर्सन फिटनेस में बहुत ज़्यादा है, आप हो तो समबडी हु टेक्स केयर, समबडी जो अपने लाइफ को कंट्रोल करते हैं, समबडी जो हमेशा अच्छे दिखते हैं, हमेशा अच्छा बन के रहने की कोशिश करते, अच्छा बनने की कोशिश करते इन द सेंस बाहर से, मे बी ये जिम करते हैं, मे बी अच्छा कपड़े पहनते हैं, मे बी ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा काम करते हैं कई बहुत बड़े कंपनी में या समथिंग, एंड ये अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या तो दिस इज समबडी जो बहुत महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं। आई एम गेटिंग अ वेरी मटीरियलिस्टिक वाइब, प्लस थोड़ा सा ईगोइस्टिक एंड अ बॉस टाइप ऑफ एटीट्यूड। बेसिकली मुझे एम्परर वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, बट लेट्स सी, लेट्स आस्क टैरो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। इस कनेक्शन की सच्चाई, इस पर्सन की सच्चाई, let's see what is happening. Firstly we have the ace of swords जिसके साथ है the moon energy. Interesting. One more card please for pile number 1. मुझे यहाँ पे 7 of Pentacles दिखाया जा रहा है but it did not come out, तो मैं इसे नहीं लूँगी। Okay. कुछ तो Oh, the 8 of Pentacles. 8 of Pentacles, 8 of Pentacles. Yeah, so this is like a confirmation from Spirit that yes, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो दिस इज़ लाइक जो स्पिरिट आपको डेफिनेटली बोलना चाहते हैं इस टाइम पे कि आपने सही पाइल चूज़ किया है समहाउ, ठीक है। एनीवेज, सो द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे पाइल 1 के लिए नज़र आ रहा है, दैट इज़ ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो इस टाइम पे अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो आपके बारे में ये अगर 1000 चीज़ें सोचते हैं ये बोलते नहीं। यस, एंड इस आई डोंट नो पाइल 1 मुझे इतने सारे इंटरप्शंस क्यों आ रहे हैं इस फाइल को करते टाइम। सो आई थिंक इस कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन है, बहुत सारे लोगों के एनर्जीज़ यहाँ पे मिक्स्ड है। थर्ड पार्टीज़ हो सकते हैं, या उनका काम बीच में आ सकता है, या उनकी फैमिली, या लॉन्ग डिस्टेंस, या वट एवर। कुछ तो है जो हमेशा आप दोनों के बीच में आ जाता है, कुछ तो है जो बनी बनाई बात बिगड़ जाती है, ऐसा वाला मुझे एनर्जी फील हो रहा है। बट जो मैं कह रही थी दैट दिस पर्सन इज समबडी जिनके इमोशंस काफ़ी सप्रेस्ड है इस टाइम पे।
ये पर्सन जो भी फील करते हैं, जो भी सोचते हैं, फिर वो ये सब बताते नहीं हैं आपको। ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं कि ये बहुत खुश है, ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं कि इनके लाइफ में सब सेट है, जो हो सकता है कि इनका लाइफ बहुत ही अच्छा है, बट अंदर से ये पर्सन बहुत खोखले या बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट नाउ। एंड आई थिंक या तो आप कम्युनिकेशन में हो इस पर्सन के साथ, अगर नहीं भी हो, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन में हो, ऑलरेडी हो, ये पर्सन जो भी दिखाते हैं, जो भी बोलते हैं, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा चीज़ वो छुपाते हैं, इन द सेंस कि आई एम बीइंग शोन दिस आइसबर्ग काइंड ऑफ थिंग। टाइटैनिक वाली जो मूवी है, वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखी है, देयर वाज दिस आइसबर्ग जो लाइक ऊपर से सी लेवल के ऊपर से तो थोड़ा सा ही लग रहा था, बट सी के नीचे इतना बड़ा एक आइसबर्ग था। लाइक वो आइसबर्ग नीचे इतना बड़ा था, लेकिन ऊपर बहुत कम नज़र आता था, लाइक बहुत छोटा सा एक आइसबर्ग नज़र आता था। सो इट्स द सेम एनर्जी। ये पर्सन बाहर जितना इमोशंस आपको दिखाते हैं, या जितना आपके लिए केयर दिखाते हैं, या जो भी कहते हैं या नहीं भी कहते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ओ ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये पर्सन तो उतने ज़्यादा इमोशनल भी नहीं है, मैं ही खामखा यहाँ पे हूँ, मैं ही ये कर रही हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ। बट द रियलिटी इज़ दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, रियली लाइक्स यू। एंड मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे इमोशंस नज़र आ रहा है। इमोशंस तो ओके, या कन्फर्मेशन, यस, इमोशंस है यहाँ पे, इमोशंस है, एंड ऑल्सो यहाँ पे अट्रैक्शन है। सो दिस इज़ समबडी जो हमेशा ये चीज़ छुपाते हैं, या इस टाइम पे डेफिनेटली आपसे छुपा रहे हैं कि देर इज़ सो मच इमोशंस, देर इज़ सो मच, ये पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ दिखाते हैं दैट दिस पर्सन डजन केयर। ये पर्सन एक लिब्रा हो सकते हैं, डजन हैव टू बी, बट मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि इस सिचुएशन में जस्टिस नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन में आप दोनों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, या उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं वो हाथ पैर उनके बंधे हुए हैं, एंड वो जो चीज़ें करना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ, वो कर नहीं पा रहे हैं। सो हो सकता है डेफिनेटली कि थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है, वो मैरिड है, आप मैरिड हो, या आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हो, जगहों में रहते हो, या फैमिली इश्यूज़ है बीच में। कुछ तो है जो ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ तो है जो इनको लग रहा है कि दिस इज़ अ इम्पॉसिबल सिचुएशन, एंड इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनको फेस करना पड़ेगा अगर वो कुछ भी करने जाएंगे। एंड वो काइंड ऑफ लाइक इसीलिए मुझे शायद एम्परर एनर्जी आ रहा था, बिकॉज एम्परर एक ऐसे पर्सन है जिन्हें चीज़ें कंट्रोल करना पसंद है, जो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, कैलकुलेशन के साथ करते हैं। एंड इस टाइम पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में उनका कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उनके कंट्रोल के बाहर हो रहा है, एंड वो इस पर कुछ नहीं कर सकते। बट ये अट्रैक्शन जो है और इमोशंस जो है आपके लिए, वो है, दैट इज़ डेफिनेटली है, एंड दैट इज़ समथिंग जो मुझे नहीं पता वो कितना आपको दिखाए है या बताए है, बट है, ठीक है। एंड ये सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है कि ये अपने इमोशंस को शो करे, या ये इमोशनल हो जाए, या बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक ये एक इम्पॉसिबल सा कनेक्शन है फॉर सम रीज़न। तो मैं कहूँगी ये थोड़ा थोड़ा करके काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हैं इस सिचुएशन में, बिकॉज इनको लग रहा है दिस इज़ समथिंग जो बहुत मुश्किल है उनके लिए करना, मैनिफेस्ट करना, या इसमें वो ज़्यादा होप देखते नहीं हैं, या इस टाइम पे नहीं देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो स्टिल उनके अंदर ये एनर्जी है कि अगर उन्हें मौका मिले कुछ करने का तो वो करेंगे। लाइक एनर्जी ऐसी है कि अगर वाली एनर्जी, कि काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता, मे बी, इफ़ समडे, आई विश, ऐसा ऐसा नहीं है कि हाँ मैं करूँगा या करूँगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे इस पर्सन को कन्फेस करना है, मुझे इस पर्सन के साथ चीज़ें ठीक करनी है। नो, इट्स लाइक अगर मुझे टाइम मिला, अगर मुझे वो मौका मिला, अगर मुझे ये हुआ वो हुआ। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जी रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, एंड रियलिटी में कुछ भी शो नहीं कर रहे। तो अगर आप कम्युनिकेशन में हो भी, कांटेक्ट में भी हो, तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन से आपको कुछ बहुत खास मिल रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी शायद नहीं दे रही है पर्सन। अगर नो कांटेक्ट में हो तो ऑफकोर्स आपके पास क्लैरिटी नहीं होगा। 3 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, या थर्ड पार्टीज होने के चांसेस काफ़ी हाई है यहाँ पे इस वक्त। बट लाइक ओवरऑल अगर मैं कहूँ दैट दिस इज़ समबडी जो अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं इस टाइम पे, अपने काम, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, या वॉटेवर जो भी इनके लाइफ में है, जो चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है उनका काम, करियर सबसे पहले, वो उन्हीं चीज़ों को फ़िलहाल प्रायोरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये इस कनेक्शन के बारे में वो अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, एंड चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। वो प्यार करते हैं आपसे, अट्रैक्टेड है आपसे, पाना चाहते हैं आपको, लेकिन कैसे वो मुमकिन होगा
उनको नहीं पता। एंड डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। अब थर्ड पार्टी मतलब हमेशा एक रोमांटिक पार्टनर ही होगा, ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी हमारा काम हो सकता है, फैमिली, लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, या रोमांटिक थर्ड पार्टीज भी हो सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है जो इस कनेक्शन को इस टाइम पे ब्लॉक कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं आई फील लाइक दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। शायद डिवाइन इस पर्सन को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं आप तक पहुँचने से। 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ओके, द स्टार, या लाइक डिवाइन इंटरवेंशन है थोड़ा बहुत, 50% मैं कहूँगी, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ समथिंग जो उनको हील करना है। एंड ऑल्सो इस पर्सन ने पास्ट में भी कुछ झूठ कहा था आपसे, चीट किया था या कुछ तो छुपाया था, कुछ भी हो सकता है, डजंट हैव टू बी चीटिंग, कुछ भी हो सकता है। आपको वो शायद नहीं पता लेकिन डिवाइन को पता है, यूनिवर्स को पता है। सो यूनिवर्स इज गिविंग दिस पर्सन अ, या किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स, ओके, या कंफर्मेशन। अब लिसन, इस टाइम पे इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है, ना वो आपके कंट्रोल में है ना वो इस पर्सन के कंट्रोल में है, वो कम्प्लीटली यूनिवर्स के कंट्रोल में है। यूनिवर्स इस पर्सन को आपसे दूर रख रहे हैं आपके भलाई के लिए, ट्रस्ट मी, आपके भलाई के लिए और इस कनेक्शन के भलाई के लिए। कुछ लोगों के लिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे व्यूअर्स, पाइल 1, जिनके लिए ये पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया था पास्ट में, या पास्ट मतलब 10 साल पहले की बात हो सकता है, 10 दिन पहले की भी बात हो सकती है, आई डोंट नो। कुछ तो ऐसा काम किया है दैट वाज वेरी बैड, वेरी बैड। लाइक आई लिटरली गिविंग, लाइक दिस इज गिविंग मी द वाइब ऑफ चीटिंग, मैनिपुलेटिंग, छुपाना, झूठ बोलना, पीठ पीछे चीज़ें करना, समथिंग जो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, समथिंग जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड आपको शायद पता है ये बात, आपको शायद नहीं पता, आई डोंट नो, बट आपको अगर ये है तो लाइक आपको कुछ ना कुछ हिंट होगा इसके बारे में, आपको कुछ ना कुछ आपके इंट्यूशन होगा इसके बारे में। एंड यूनिवर्स नोज दैट, ठीक, ऑफ कोर्स यूनिवर्स को पता है, डिवाइन को पता है। सो डिवाइन इज लाइक प्रोटेक्टिंग पाइल 1, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। डिवाइन इज लाइक नो, दिस इज नॉट द राइट पर्सन, दिस इज नॉट द राइट पर्सन। अगर इस पर्सन को सच में आना है आपके लाइफ में, इस पर्सन को बदल के आना होगा, इस पर्सन को अपने आप को चेंज करना होगा, इस पर्सन को अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाना होगा। अदरवाइज नो, दिस इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज यू गाइज आर वेरी प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। ये पर्सन जब तक सही से नहीं आएंगे तब तक ये आपके लाइफ में एंट्री नहीं मार पाएंगे। इनको सही से आना होगा, इनको अपने आप को बदलना होगा, इनको अपने आप को एक अपना बेटर वर्जन बनाना होगा। दिस इज़ समबडी जो एक बहुत ही, आई डोंट नो, बहुत ही अनहील्ड एनर्जी में है, इंटरनली, मेंटली। ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, इसीलिए वो अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ब्लॉकेजेस काफ़ी सारे हैं। एंड दिस पर्सन हैज़ डेफिनेटली डन समथिंग जो यूनिवर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड यूनिवर्स अब इस पर्सन को पुश कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को चेंज करे, हील करे, एंड ये अपने आप को बेटर बनाए। दूसरा सिनारियो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पाइल 1, दैट दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे ये पर्सन लाइक डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन को एक मौका दिया जा रहा है। ये पर्सन ने पास्ट में भी कुछ चीज़ें किया है अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, जो ये रिग्रेट करते हैं, और ये अभी भी जो कर रहे हैं आपके साथ, या बॉटम डेक एनर्जी जस्टिस, अभी भी ये जो आपके साथ कर रहे हैं वो भी गलत है। ये आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ये आपको वो प्यार नहीं दे रहे, ये आपको वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। एंड कहीं ना कहीं ये जानबूझ के कर रहे हैं, इनको अच्छा लगता है ऐसे माइंड गेम्स खेलना, छुप छुपाना, कंट्रोल करना, अपने हाथों में पावर लेके बैठे रहना, अपने आप को सिंहासन पर दे, इन्हें अच्छा लगता है। एंड नाउ यूनिवर्स इज़ लाइक कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग। अगर ये कनेक्शन होना चाहिए तो ये इक्वल गिव एंड टेक में होना चाहिए। पाइल 1 सिर्फ करे और सामने वाला इंसान कुछ ना करे, दैट कांट बी द थिंग। एंड अगेन यू गाइज आर प्रोटेक्टेड। सो यूनिवर्स इज़ लाइक तुम अगर जस्टिस ला सकते हो तो लेके आओ, वरना तुम भाग जाओ, सिंपल। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी लाइफ में तभी स्मूथली आ पाएंगे, इस कनेक्शन में तभी क्लैरिटी या तभी कुछ अच्छा होगा जब ये पर्सन अपनी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे, जब ये पर्सन अपने आप को सुधारेंगे या हील करेंगे या काइंड ऑफ एक बेटर वर्जन बन सकेंगे ताकि वो आपके साथ अलाइंड हो सके। मुझे ऐसा, मैं आई थिंक पाइल नंबर 1, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है आप मत सुनिए, अगर ये आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है आप मत सुनिए। दिस इज़ समथिंग जो इंट्यूटिव है, दिस इज़ समथिंग जो बहुत स्पेसिफिक है, और जिन लोगों को रेजोनेट नहीं कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं।
बट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, बट ये हार्श रियलिटी है। मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ रीडिंग्स, इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी, आई अंडरस्टैंड। अगर आपको लग रहा है ये आपके लिए है तो ये आपके लिए है। दिस इज़ समबडी, पाइल वन, दिस इज़ समबडी जो आपके बराबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, नो। ये बाहर से कुछ भी हो सकता है, ये बहुत अमीर हो सकते हैं, ये बहुत ये हो सकता है, हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी हो सकते हैं, बट इंटरनली, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, एनर्जेटिकली स्पीकिंग, दिस पर्सन इज़ नॉट इक्वल टू यू। आप जो डिज़र्व करते हो ये पर्सन देने की काबिलियत नहीं रखते हैं। आप जहाँ पर लाइक यू नो व्हाट, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है इस पर्सन के लिए, बहुत सारी जगहों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हमेशा अपने आप को आप कम नीचे खींचते लेके आए हो, खींच खींच के लेके आए हो कि नहीं नहीं दैट इज़ ओके, ओ इट्स ओके, इसने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ, मैं माफ़ कर देता हूँ या देती हूँ, एक बार गलती हो ही सकता है, या ये तो ऐसा ही है, मैं समझ लेती हूँ, मैं समझ लेता हूँ। समवेयर यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट एंड यूनिवर्स इज़ लाइक नो, दिस इज़ नॉट हैपनिंग एनी मोर, ओके। एंड again I got distracted. I feel like this is a connection guys जहाँ से यूनिवर्स आपको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होने बोल रहे हैं, लाइक दिस इज़ वेरी सीरियस। यूनिवर्स डजंट वांट कि आप इस टाइम पे इस पर्सन को थोड़ा सा भी एनर्जी दो अपना। या सी द एस ऑफ सोर्ट्स, यू नीड टू, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है गाइज। इस पर्सन को अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, अपना तौर तरीके में चेंज करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। लाइक लिटरली अगर आप ये देख सको, लाइक दिस इज़ एन अनहील्ड एनर्जी, दिस इज़ द अनहील्ड एनर्जी। इस पर्सन को देखो और इस पर्सन को देखो, दिस इज़ लाइक एन एंजल हियर, जो इस अनहील्ड पर्सन को काइंड ऑफ उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड ये एंजल, इट्स गिविंग मी द वाइब दैट ये पाइल नंबर वन, ये एंजल आप है। यू हैव गिवन सो मच टू दिस पर्सन, आप बस दिए हो इस कनेक्शन में, यू हैव गिवन सो मच टू दिस पर्सन एंड नाउ यू आर टायर्ड। नाउ स्पिरिट या आपके जो स्पिरिट टीम है, यूनिवर्स है, दे आर टेलिंग यू कि बस अब और नहीं, अब और नहीं, बिकॉज आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको अपने बाउंड्रीज़ को भी सेट करना चाहिए। अब और नहीं ये चल सकता, ऐसे चलना है तो सही से चलेगा वरना नहीं चलेगा, सिंपल क्लियर मैसेज। सो मैं कहूँगी पाइल वन आपके लिए यही मैसेज है, टू एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस कनेक्शन। अगर हो सके यहाँ से मूव ऑन करो, लेट दिस गो, अपने ऊपर फोकस करो। यू डिज़र्व अ बेटर थिंग इन लाइफ, बेटर वर्जन ऑफ लव, यू डिज़र्व द अनकंडीशनल लव दैट यू रियली गिव अदर्स। जो आप देते हो वो अनकंडीशनल लव है, सो आप वो ही डिज़र्व करते हो एट द एंड ऑफ द डे, एंड स्पिरिट टीम वही आपको देना चाहते हैं। सो इवन अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हुए भी पाइल वन, ये तभी आ पाएंगे जब ये पूरी तरीके से हील करेंगे अपने आप को बेटर करेंगे, तभी ये आ पाएंगे, वरना ये नहीं आ पाएंगे। एंड जब तक वो नहीं होता तब तक डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस कनेक्शन, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज, पाइल नंबर वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। पाइल नंबर टू, लेट अस सी दैट इस पर्सन की सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन, क्या बोलना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट्स, क्या हो सकता है। पाइल टू, आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो या अपने ऊपर काम कर रहे हो। मे बी आप अपने हीलिंग जर्नी में हो, अपने सोल पर्पस के जर्नी में हो, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। यू गाइज आर डूइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, शिफ्ट्स इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप एक कुछ नया कर रहे हो, करने जा रहे हो, न्यू जॉब, न्यू समथिंग। आई एम ऑल्सो हियरिंग रीलोकेशन, कुछ नए घर में जाने वाले हो, कुछ शिफ्टिंग का काम चल रहा है, नया घर देख रहे हो, नई जॉब देख रहे हो, समथिंग। बिकॉज आई फील लाइक दिस इज अ पाइल वेयर यू गाइज आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, एक्सप्लोरिंग लाइफ, नई नई चीज़ें ट्राई करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप को खुश रखना, वेरी वेरी नाइस एनर्जी।
बहुत पीसफुल एक नाइस वाइब मुझे मिल रहा है, लाइक वेरी पीसफुल एंड हैप्पी, एंड हैप्पी से भी ज़्यादा बहुत सुकून और शांति नज़र आ रही है मुझे। सो अगर इस एनर्जी में आप नहीं हो तो इस एनर्जी में आपके पर्सन हो सकते हैं, या इस एनर्जी में आप लोग जा सकते हो आने वाले टाइम में। टेक हाउ एवर दिस इज़ रेजोनेटिंग। ओके, व्हाट इज़ दिस पर्सन's एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2? ओके, 9 of cups reversed. What is this person's energy? The Emperor. Okay. Okay. And the 10 of Wands reversed. Bottom deck में Tower है. Pile number 2. I feel like this is a person who has some insecurities. That is how I'm feeling this. Like इस person को कुछ चीज़ें इस टाइम पे लाइफ में इनसिक्योर बना रहा है। इस पर्सन को लग रहा है देयर आर थिंग्स जो ये ओके लिसन ऐसे इसे ऐसे रखते हैं। अगर ये नया कनेक्शन है, अगर ये क्रश सिचुएशन है, या बहुत न्यू पर्सन है, ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने जो ये है नहीं, बट इन अ गुड वे। ऐसा नहीं है कि ये धोखा देना चाहते हैं एंड ऑल दैट, ये इसलिए प्रिटेंड करे ताकि आपको इम्प्रेस कर पाए। इनको लग रहा है कि अगर ये अपने एकदम ट्रू सेल्फ दिखा दिए तो शायद आप उनसे इम्प्रेस ना हो, शायद आपको वो बोरिंग लगे, शायद आपको लगे दैट यू डिजर्व बेटर, बिकॉज ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक पेडिस्टल पे देख रहे हैं। अगर ये पुराना कनेक्शन भी है, अगर आप इस पर्सन को बहुत सालों से जानते हो, तभी भी आई फील लाइक इस पर्सन को लग रहा है कि आप और वो सेम पेज पे नहीं हो, क्योंकि आप उनसे बहुत बेहतर हो इस टाइम पे, लाइफ में आप कुछ बहुत बेहतर कर रहे हो एंड वो उस मुकाम पे नहीं है। बट ये ऐसा इनसिक्योरिटी है जो वो बाहर नहीं दिखाएंगे आपको। दिस इज़ वेरी इंटरनल, दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। दिस इज़ वेरी इंटरनल। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जेलस है कि आप अच्छा कर रहे हो वो नहीं कर रहे या समथिंग, बट द थिंग इज़ ये पर्सन चाहते हैं आप बहुत अच्छा करो लाइफ में, लेकिन ये खुद भी अच्छा करना चाहते हैं ताकि आपकी बराबरी कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू विल लीव देम, या आप किस लाइक आपको ये लगेगा कि दे आर नॉट गुड इनफ। व्हाट इज़ दिस एनर्जी, लाइक क्यों है ये पर्सन इतना इनसिक्योर? आई डोंट नो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो है जो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में अपग्रेड हुआ है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने कुछ तो ऐसा किया है जो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बेहतर हुआ है। या तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, या तो आप लाइफ में कुछ अचीव किए हो नया नया, या तो आपके लाइफ के एम्बिशंस बहुत हाई है, या तो आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हो उसका जो एक ग्लो है वो बाहर आ रहा है, एंड मे बी उन एनर्जेटिकली वो उस चीज़ को कैच कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम करो। समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, आपके लाइफ में आपके एनर्जी में कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली, चेंजेस जो आपने ही शायद किया हो, जो इस पर्सन को सडनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो कर ही रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बना दिया है। एंड दिस पर्सन हैज स्टार्टेड टू सी योर वर्थ एंड वैल्यू। अगर ये एक ऐसे पर्सन है जो पहले आपकी वैल्यू को नहीं समझते थे, नाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू फॉर हु यू आर। दिस पर्सन नोज, दिस पर्सन कैन सी दैट आप ग्लो कर रहे हो, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, यू आर लाइक यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी, एंड ये पर्सन आपको एक पेडेस्टल पे बिठा रहे हैं उस वजह से, बिकॉज दे सी यू एज दिस किंग और द क्वीन, एंड दे नो दैट दे आर नॉट द किंग एंड द क्वीन। वो खुद उस जगह पे नहीं है जहाँ पर आप हो। दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर वेरी ब्यूटिफुल या वेरी हैंडसम, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो। दैट इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। Okay. What else? Ace of Wands. Ooh, King of Cups. Queen of Wands. Okay, Nine of Wands. Yeah, listen, pile 2.
ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली 100% ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में, इवन ये पर्सन एक फ्यूचर देखना चाहते हैं यहाँ पर, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ नहीं रहोगे। टेक हाउ एवर दिस इज रेजोनेटिंग, उनको ऐसा लगता है ये आप ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं रहो, लाइक वो आपको भरोसा नहीं कर पाते, उनको वो आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्री है, फ्रीडम टाइप की एनर्जी है, आपको जो जब अच्छा लगता है आप तब वही करते हो। आप कहीं ना कहीं उनको लगता है आपने उनको कमिटमेंट नहीं दिया, या अगर दिया भी है तो उनको डर है कि आप एक दिन उन्हें छोड़ के चले जाओगे, या अगर ये आपके पास्ट पर्सन एक्स पर्सन है तो उनको लगता है कि अभी भी वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, या सडनली ये फीलिंग बाहर उभर उभर के आ रहा है, लेकिन आप मूव ऑन कर गए हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड उनको पता है कि वो रिजेक्टेड हो जाएंगे, अगर वो सामने आए या कुछ भी करे तो वो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। एंड इफ़ दिस इज़ अ क्रश न्यू पर्सन है तो उनको डर है कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने वाइब्रेंट हो कि एक दिन आप बोर हो जाओगे उनसे। बट आई डोंट नो, ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक पेडेस्टल पे रख रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत है इस पर्सन में। आ, हम्म ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप उन्हें बोल भी रहे हो दैट यू लव देम, या आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, या आप उन्हें चाहते हो, फिर भी लाइक वो विश्वास करते हैं, पर फिर उसके बारे में वो ओवरथिंक भी करते हैं कि क्या सच में ऐसा है क्या, कितने दिनों के लिए ऐसा है क्या उसका लाइक पाइल टू क्या अपना माइंड चेंज कर लेंगे, लॉट ऑफ डाउट्स। अगर ये कुछ कम कांटेक्ट है आप दोनों में या नहीं है कांटेक्ट, तो ये पर्सन आप पे शक करते हैं कि आप किसी और के साथ हो, या शायद आप सच में हो, शायद उन्होंने आपको देखा है कहीं पर किसी के साथ, या सोशल मीडिया कहीं पर, वॉट एवर, पर उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ हो। अब बट लिसन पाइल टू, दिस इज समबडी हु इज इन लव विथ यू। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन एक फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये पर्सन आप उनके ड्रीम पर्सन जैसे हो, ड्रीम पर्सन। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टीज हो सकते हैं आपके साइड से या उनके साइड से, जिसके लिए माइट बी इट कैन बी कि वो खुल के सामने आ नहीं पा रहे, या जिसके वजह से ये इनसिक्योरिटीज़ है कि अगर वो आ गए तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, या आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, आपके बहुत सारे यू नो काइंड ऑफ ऑप्शंस है आपके पास, समथिंग इज़ देयर, लाइक दे सी यू इन अ लाइट जहाँ पे आप ग्लो कर रहे हो एज अ स्टार, यू आर द स्टार, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर द किंग, द क्वीन, द मेन कैरेक्टर, एंड इनको ऐसा ही लगता है कि आप उन्हें चूज़ क्यों ही भला करोगे, और अगर कर लिया भी है तो कितना दिन तक आप उन्हें पसंद करोगे, बिकॉज आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप इतना ग्लो कर रहे हो, यू आर सो प्रिटी, यू आर सो हैंडसम। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, लेकिन ये जो भी है बेसिकली आपको ये जान लेना चाहिए कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, आपको पेडेस्टल पे बिठाते हैं, इनको लगता है कि आप सबसे बेस्ट हो, सबसे खूबसूरत हो, ये वो जो भी। एंड अगर बाई चांस ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी साइड से कोई थर्ड पार्टी है, तो ये बस आपको चाहते हैं, एंड मुझे नहीं लगता ये उस थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं, बिकॉज इनकी आंखें आपके ऊपर है, और इनको लग रहा है कि अब आपसे ज़्यादा कोई भी कुछ भी चीज़ उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकता ज़िंदगी में। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, लाइक पाइल टू ये क्या है, मतलब आई डोंट नो, दिस इज़ सो वियर्ड। मुझे ये पर्सन आपके फ़ैन टाइप के लग रहे हैं, मतलब होता है ना फ़ैन, लाइक आई एम सच अ फ़ैन ऑफ दिस पर्सन, आई डोंट नो। लेट्स सी सम मोर थिंग्स, अगर ये कुछ कहना चाहते थे आपसे तो क्या जान सकते, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि ये कितने बड़े फ़ैन हैं आपकी, कितना चाहते हैं, ये कितना आपको पेडेस्टल पे देखते हैं, ये कितना ये इट्स ऑल अबाउट दिस एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, नाइट ऑफ कप्स, ओ ये एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी।
इनको लगता है कि ये एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। सो अगर ये पास्ट कोई पर्सन है, नो कांटेक्ट पर्सन है या कम कांटेक्ट वाले पर्सन है, ये जल्दी से कुछ कम्युनिकेशन लेके आएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। इनको डर है मन में कि आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, कि आप इन्हें 4 बातें सुनाओगे, बट ये फिर भी एक्शन लेंगे, ये फिर भी कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि द टाइम हैज़ कम। अब वो और चुप नहीं बैठ सकते, अब वो और लाइक वो अपना अपना कोशिश करेंगे। अब बाकी जो होगा देखा जाएगा, काइंड ऑफ एटीट्यूड है। एक्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो तो ये पर्सन आके आपको अपना प्यार और भी ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, या तो पहली बार एक्सप्रेस करेंगे या तो और भी अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, लाइक बैठ के डीप कॉन्वर्सेशंस करेंगे, आपको बताएंगे। दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस लव। ये अब अपने अंदर तक नहीं रखना चाहते, ये अब आपको बताना चाहते हैं। दैट इज़ द एनर्जी हियर। सो यही चीज़ वो कहना चाहेंगे आपसे आने वाले टाइम में, या फिर यही चीज़ वो इस वक्त सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपना नेक्स्ट एक्शन के हिसाब से। लेकिन इस पर्सन को मन में बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। एंड अगर ये पास्ट पर्सन है तो इनको लगता है कि आप, अगर ये पास्ट में कुछ ऐसा किए थे एंड समथिंग हैपन, तो इनको लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, या लिसन, ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, आप बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं। इस पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टिंग यू। ये इस कनेक्शन में, इस एनर्जी को, इस कनेक्शन को आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। 9 ऑफ सॉर्ड्स। डर है, इनसिक्योरिटी है। सी दिस पर्सन, ये अपने आप को कैसे मिरर में देख रहे हैं। सो जो भी है बेसिकली खुद ही आके आपको बताएंगे नेक्स्ट कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर। सो ये पर्सन प्यार तो करते हैं, वो सब तो सही है, इंटेंशन वगैरह। देखते हैं आगे क्या होता है। ये आपके ऊपर भी है कि आप एक्चुअली लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करता है। सो टेक हाउएवर हाउ मच दिस इज़ रेजोनेटिंग, एंड दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हाई, पाइल नंबर 3। सो जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है 8 ऑफ वाटर एनर्जी, दिस इज़ फॉर यू। लेट अस सी यूनिवर्सल एनर्जीज़ क्या है, आई मीन आपके पर्सन की एनर्जीज़ फ्रॉम स्पिरिट। मुझे लगता है पाइल 3 यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या तो कुछ लोग अभी इस वक्त लव को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, या आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हो किसी से, किसी पर्सन से, किसी चीज़ से, क्योंकि आपको लग रहा है कि दिस इज़ कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3 आप अपने आप को बचा रहे हो। आपको लग रहा है कि अब मैं इस चीज़ से और डील नहीं कर सकती और नहीं कर सकता, मैं टायर्ड हूँ, मैं थक चुका हूँ। आई वॉन्ट सम टाइम अलोन, मुझे थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना है, मुझे थोड़ा सा अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है। आई डोंट नो, लेट्स योर पर्सनल एनर्जी। द वर्ल्ड, यस, लॉन्ग डिस्टेंस डेफिनेटली हो सकता है। हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, या ये एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है विद दैट हर्मिट एनर्जी, बिकॉज टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग। मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है इस टाइम पे। ये पर्सन से आपको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा, ना कम्युनिकेशन, ना कोई एफर्ट, ना कुछ, बिकॉज दिस इज समबडी जो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को अपने तक रख रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे। सो अगर बात हो भी रहा है तो मे बी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैजुअली बात कर रहे हैं आपसे, एक कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, मे बी आपसे बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फ्यूचर की बात नहीं हो रहा है, या आप जो चाहते हो, जो स्टेबिलिटी में भी आप चाहते हो, वो नहीं दे रहे हैं, या तो ये नो कॉन्टैक्ट में है। आई फील लाइक इस पर्सन को इस टाइम पे लाइफ में कुछ कैजुअल चाहिए, बिकॉज ये पर्सन या तो कमिटमेंट से डर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि इस टाइम पे लाइफ में वो जिस भी मोड़ पे खड़े हैं वहाँ पे कमिटमेंट देना पॉसिबल नहीं है।
किसी को भी, सिर्फ आपको नहीं, एक्चुअली किसी को भी। पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ही धुन में लग रहा है मुझे, अपने ही एनर्जी में, अपने से ही बहुत ज़्यादा लाइक ये नाइट ऑफ सोड्स, या ये पर्सन इज समबडी हु इज़ वेरी ऑनेस्ट इन द सेंस कि आई थिंक इन्होंने खुद भी आपसे ये चीज़ कहा है कि ये रेडी नहीं है फॉर अ कमिटमेंट, या ये चीज़ कहा है कि उनको टाइम चाहिए कि क्योंकि वो कहीं और फोकस करना चाहते हैं अपने करियर में, या यहाँ वहाँ कहीं भी, या तो इन्होंने आपको पहले भी कहा है दैट दिस इज़ समथिंग जो उनको लगता है इज़ नॉट वर्किंग आउट, या वो बस फिज़िकली अट्रैक्टेड है। क्योंकि मुझे पाइल 3 मैं सच कहूँ, अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसे मत देखिए, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, जो मैं हमेशा कहती हूँ दैट डोंट फोर्स एनीथिंग। बट मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 दैट दिस इज़ समबडी हु इज़ नॉट इमोशनली कनेक्टेड। ये कोई कैजुअल पार्टनर हो सकते हैं आपके, या तो ये कोई क्रश हो सकते हैं जो बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव नहीं नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ पर्सन जो कुछ कैजुअल डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन फील्स लाइक आप बहुत अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, एंड ये आपके साथ फन करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट ये कुछ कमिटमेंट का कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ समबडी जो अपनी लाइफ में कमिटमेंट अभी फ़िलहाल किसी को भी नहीं देना चाहते, क्योंकि आई थिंक ये बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान है, इन्हें सिंगल रहना पसंद है, इन्हें कमिटमेंट इशू, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड, या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये किसी को कमिटमेंट दे नहीं सकते, या बट देखिए दिस इज़ अ वेरी क्लियर एनर्जी। दिस इज़ समबडी जिन्होंने अगर आपसे ये नहीं कहा है तो ये कहेंगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ। एंड अगर आपने इस पर्सन को थोड़ा सा भी प्रेशराइज़ किया, या अब अगर आप उनको बार बार कमिटमेंट के लिए बोले या फ्यूचर के लिए बोले, तो ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। वो काइंड ऑफ आपसे दूर जा सकते हैं, एंड ये कह के, क्योंकि ये कह के कि वो पहले से ही इस क्लैरिटी को रखे थे सामने दैट वो नहीं चाहते हैं। एंड अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं या फ्यूचर की बातें कर रहे हैं या आपसे शादी की बातें कर रहे हैं, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। दिस इज़ समबडी, क्योंकि ये पर्सन मुझे बार बार स्पिरिट मुझे यही कह रही है कि ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, इन्होंने ऑलरेडी ये सब कुछ कह रखा है या कहने वाले हैं, या इनके एक्शंस ने ही आपको कह दिया है। दिस इज़ नॉट समबडी जो आपको कमिटमेंट देंगे। सो इफ़ यू आर समबडी जो कमिटमेंट चाहते हो, आप एक लॉन्ग टर्म कुछ देख रहे हो, आपको यहाँ से निकलना चाहिए। दिस इज़ अ पर्सन, एन एनर्जी जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड, कैजुअल, एंड आई फील लाइक दिस इज़, एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पाइल 3 कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, लाइक ये कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी आप बस कंफर्म करना चाहते थे यूनिवर्स से, आप बस यही जानना चाहते थे कि जो आपको पता है वो सच है कि नहीं। तो हाँ, वो सच है। लाइक दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे सच कहूँ तो मुझे कोई इमोशनल सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा है। द 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, हाँ, दिस इज़ नॉट समबडी जो आपको इमोशंस देने के काबिल है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्योंकि ये पर्सन के प्रायोरिटीज़ बहुत स्ट्रेट है लाइफ में, और ये वैसे वाले पर्सन नहीं है जो इमोशनल है या इमोशनली अवेलेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकते हैं ये बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरे हैं, बट इनके प्रायोरिटीज़ बहुत स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर प्रायोरिटीज़ के साथ ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंड वहाँ पे इमोशंस, कमिटमेंट इस टाइम पे नहीं है। तो दिस वाज जस्ट अ confirmation रीडिंग फॉर यू गाइज, एंड दिस इज़ टेलिंग यू टू काइंड ऑफ मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, ताकि आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो मिल सके। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यू वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, एक इमोशनली अवेलेबल पार्टनर चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, आप ग्रो करना चाहते हो एक पर्सन के साथ एक कनेक्शन में, तो फिर दिस इज़ नॉट द कनेक्शन फॉर यू। एंड अगर आप कुछ बहुत कैजुअल देखना चाहते हो, बस अपने टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाहते हो, तो फिर ये कनेक्शन आपके लिए सही है, क्योंकि ये पर्सन भी वही चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड बन जाओगे इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ, अगर आप कोडिपेंडेंट बन गए, इमोशनली इन्वेस्टेड हो गए, तो फिर बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी फ्रीडम ओरिएंटेड, हु इज़ वेरी फ्री एनर्जी। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव पाइल नंबर 3। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स। कोई भी ये मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, एंड टेक वॉट एवर फील्स राइट टू यू। सो दैट इज़ वॉट इट इज़, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए। Like, share, comment and subscribe if you are new here.
वेलकम टू द फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।